हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो चलिए शुरू कर। ड्रामा की स्टार्टिंग हम यहाँ पे देखते हैं हमारे हीरो को, जो पता नहीं मार खा रहा था। वो क्यों मार खा रहा था ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे मार क्यों रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे मार खा रहा था और मार खाते खाते हमारा हीरो यहाँ पे अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि अगर उसने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया होता तो हो सकता है कि उसकी जो मोहब्बत है आज वो जिंदा रहती। अब हमें दिखाया जाता है एक फ्यूनरल और फिर हमें सीधा पास में ले जाया जाता है कि कैसे हमारे हीरो ने अपने प्यार को खो दिया था अपनी एक गलती की वजह से। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उस स्नो वाली जगह पर जाता भी है, लेकिन उसे वो मिलती नहीं है। अब हमें पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से दिखाई जाती है कि आखिर ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई थी और क्या हुआ था जो हमारा हीरो खुद को सिर्फ गिल्ट में रखता था। हम देखते हैं एक प्यारे से बच्चे को जो कि अपनी नींद से उठता है और उसे सुनाई देता है कि उसे कोई तो बुला रहा है, तो वो अपने घर से ही भाग जाता है। अब इधर हम देखते हैं एक प्यारी सी बच्ची को जो कि उठती है और फिर खाना ढूंढने के लिए अपने पूरे घर में घूमने लग जाती है, लेकिन उसको खाना नहीं मिलता तो वो घर के बाहर चली जाती है और फिर वो यही सोचती है कि आज तो मेरे पास मिल्क और कुकीज भी नहीं है। फिर वो देखती है कि एक बच्चा बैठा हुआ है, वो उसके पास चली जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पर अकेले हो? तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो, मैं भी अकेली हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बच्ची उस बच्चे को कंबल देती है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे हीरो के डैड यानी कि जॉन के डैड उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पे पहुंच जाते हैं। वो इन्हें दोनों को बहुत अच्छे से देखते हैं सोए हुए और फिर जून से बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं इसका फादर हूँ, मैं इसे लेने आया हूँ, तुम इसे कृपया छोड़ दो। जिस पर जून उसे बहुत सारी चीजें पूछने लग जाती है, तो उसके फादर बताते हैं कि इसे दिमाग में कुछ दिक्कत है जिसका इलाज इसे करवाना है। इसी चक्कर में इसे लगता है कि कोई इसे बुला रहा है और ये उसके पीछे से चला आता है, तो तुम कृपया मुझे इसे लेकर जाने दो। लेकिन वहीं पर जॉन हमारी हीरोइन को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जून के कहने पर वो मान जाता है और अपने डैड के साथ चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसके डैड उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। जून के पीछे पीछे जॉन के डैड जॉन की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन जॉन ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। एक दिन जून अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। वो अपने मॉम डैड का बहुत इंतजार कर रही थी। वो बस मन ही मन यही बोल रही थी कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तभी अचानक से डोर बेल बजती है। जून को लगता है कि उसके मॉम डैड आए हैं, लेकिन आता जॉन का डैड है और वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम मेरे घर पर चलो कृपया, क्योंकि मेरा बेटा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। अगर तुम बोलोगी तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट ले ले। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। जिस पर जून बोलती है, नहीं, मैं किसी और के घर नहीं जाती। तो जॉन के डैड कहते हैं, मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखूंगा। और फिर वो उसे मना लेते हैं घर पर आने के लिए। अब हमारी जून पहुँच जाती है जॉन के पास। वो उसके पास बैठ जाती है और उससे बोलती है, चलो हम दोनों गेम खेलते हैं। और फिर वो जैसे तैसे उसे ट्रीटमेंट के लिए मान भी लेती है। अब जो नर्स होती है वो इन्हें दोनों को देखती है तो वो बहुत अजीब सा मुंह बनाती है और फिर हमारा जॉन यहाँ पर फाइनली ट्रीटमेंट लेने के लिए मान जाता है और वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। जून उसके बगल में ही रहती है और वो दोनों सो रहे होते हैं। इसके बाद नर्स बाहर जाती है। जॉन के डैड पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? तो नर्स बोलना शुरू कर देती है, हाँ बिल्कुल, 70% चांस है सक्सेस के। जब से ये लड़की आपके बेटे की लाइफ में आई है, आपका बेटा बहुत अच्छे तरीके से हमारी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कर रहा है। और फिर वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जॉन के डैड को बता देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों बच्चों को जो कि प्यार से सो रहे थे। तभी जून की नींद खुलती है। वो बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम ट्रीटमेंट लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं कभी और आऊंगी। तभी जॉन जून को जाने नहीं देता और वो उसे पकड़ लेता है, तो जून चिल्लाने लग जाती है। तभी लोग आते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और जून चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है बहुत दिनों बाद का सीन, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि जून तो पहचान में ही नहीं आ रही थी और वो नीचे उतर रही थी। जॉन उसे देखकर यही सोच रहा था कि मैं ऐसी लड़की के साथ हमेशा रहूं, देखो ये कितनी प्यारी है। इसके बाद वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। सब लोग सिर्फ इन्हें दोनों को देख रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे एक दूसरे के साथ। और फिर यहाँ पर जॉन के डैड और जॉन की मॉम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं, इन दोनों की तो हमें शादी करवा
देनी चाहिए, क्योंकि जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है किसी और लड़के का साया भी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब उस पार्टी में सब लोग इन्हें दोनों से मिलने आ रहे होते हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे होते हैं और जॉन सबको बहुत अच्छे तरीके ग्रीट कर रहा था। तभी वहाँ पर जॉन के डैड को एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे और वो बस यही सोच रहे थे कि वो लोग पार्टी में नहीं आए तो उनका क्या हक बनता है हमें गिफ्ट देने का, लेकिन फिर भी वो उस गिफ्ट को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और आदमी प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ जून को देख रहा था और उसकी नजर सिर्फ जून पर थी और जून वही खड़ी होती है। पूरी पार्टी चल रही होती है और वो लड़का धीरे धीरे जून के पास आता है और बोलने लगता है कि रेस्ट रूम कहाँ है, मुझे जाना है। तो जून उसे रास्ता बता देती है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मुझे लेकर चलो। वो उसे लेकर भी जाने लग जाती है। रास्ते में वो जून को अपनी सारी कहानियाँ सुनाने लग जाता है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके परिवार का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। जून भी उसकी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुन रही होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वो इंसान पता नहीं जून को लेकर कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो बस उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर ये कौन हो सकती है। शायद उसकी आंटी को जून बहुत पसंद आ जाए तो वो शायद जून को अपने साथ रख ले। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून पहुँच जाती है जॉन के पास और जैसे ही जॉन पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम लेकर गई थी, तो जून बता देती है कि वो एक नॉर्मल गेस्ट था, वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि जॉन फुटेज देख रहा था और फुटेज में वो साफ साफ देख रहा था कि उस इंसान को रेस्टरूम का रास्ता पता था, लेकिन फिर भी उसने जून के आसपास आने की कोशिश की। शायद उसका कोई बैड इंटेंशन होगा। तो जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो बैठा हुआ है बहुत ही गहरी सोच में और फिर जून उसे कहने लग जाती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें सर्दी तो नहीं है। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है कि नहीं, मुझे नींद आ रही है और फिर वो नीचे जाकर चुपचाप से सो जाता है। अब इधर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें होने लग जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं और फिर जैसे ही हमारा हीरो गहरी नींद में चला जाता है उसे एक जोरदार सपना आता है कि वो खुद को कैसे हार्म करने की कोशिश करता है सिर्फ और सिर्फ जून को पाने के लिए। और फिर वो ये सारे सपने देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि जून छोड़कर चली जाएगी, उससे डाइवोर्स ले लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। जैसे ही वो किस करते हैं ये तो एक दूसरे को सपने में तुरंत जॉन उठ जाता है और वो जून का हाथ पकड़ लेता है। वो सोचने लग जाता है कि हम दोनों इतने करीब कैसे आ सकते हैं, हो सकता है ये सब भगवान ने लिखा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जून की भी आंखें खुल जाती हैं। वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें सच में कोई बुरा सपना आया था, जिसपे जॉन कहता है हाँ आया था। तो जून कहती है आओ तो मेरे पास आकर सो जाओ, हम दोनों एक दूसरे के साथ सोएंगे तो तुम्हें बुरा सपना नहीं आएगा। जिसके बाद जॉन भी बेड पर आ जाता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। जॉन को वही सपना बार बार याद आ रहा था, लेकिन फिर भी वो जून से ज्यादा कुछ नहीं कहता। बस इतना कहता है कि तुम मुझे बस इतना बता दोगी कि तुम्हारे लिए वो इंसान ज्यादा जरूरी था या मैं ज्यादा जरूरी हूँ। जिस पर जून कहती है कि तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो, तुम ज्यादा सोच रही हो, चुपचाप मेरे बगल में आकर सो जाओ। फिर ये दोनों प्यार से सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जून रास्ते में जा रही होती है तो दोबारा वही इंसान उनके पीछे पड़ जाता है और वो उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत है और उसे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट करने लग जाता है। जून उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे बड़े भाई हो या तुम मेरे क्या हो जो मेरे आगे पीछे आ रहे हो। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब आ गए, और वो तुरंत जून से कहता है कि अपनी क्लास जाओ। तो जून वहाँ से निकल जाती है। अब वो जॉन उस लड़के से बात कर रहा होता है कि तुम कैसे जून के आसपास भी आ रहे हो। तुम्हारे पास दो ही रीजन है, या तो तुम उसे अच्छे से जानना चाहते हो कि वो कौन है, या फिर तुम मेरे हाथों मरोगे और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कृपया तुम मुझसे दूर ही रहना और आज के बाद उसके इतना क्लोज आने की कोशिश मत करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले सीन में जॉन जून की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा होता है क्लास में और वो उसे बोलता है कि समय पर खाना पीना सब खा लेना। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वही इंसान दोबारा आ जाता है और वो जून को अपना ब्रेकफास्ट देने लग जाता है। जून उससे बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसे दे देता है और फिर तभी जॉन उसे लेकर पीछे बैठ जाता है उसके साथ। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के बारे में बात करने लग जाता है। वो बोलने लग जाता है कि तुम इतनी चीप चीज लेकर उसके लिए आ रहे हो, वो ये सब नहीं खाती,
उसके दांत खराब हो जाएंगे। उसको हमेशा अच्छी चीजें दिखाने की आदत है। मैं उसका बचपन से दोस्त हूँ, हमेशा उसके साथ रहा हूँ। जिसके बाद जून उन दोनों को एक लुक देती है तो जॉन थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन और उसके बीच में एक बहस होने लग जाती है। वो लोग बस यही बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं पिला पाऊंगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे रख नहीं पाऊंगा। तुम उसे कैसे लाइन दे रहे हो? अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जून अपने घर पे बैठी होती है, मस्त खाना पीना खा रही होती है और जॉन उसके कपड़े सिल रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चीज चल रही होती है कि ये तो इतना ज्यादा खराब भी नहीं है जितना तुम उसको ठीक करने में लगे हुए जवान ठीक कर देता है। जून उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लग जाती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी और तुम उसमें डिजाइनर रहोगे क्योंकि तुम डिजाइन्स बहुत ही अच्छे बनाते हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जॉन अपने कमरे में होता है, फाइल्स ले रहा होता है और वहीं पर सो जाता है और फिर सपने में उसे दोबारा जून दिखती है जो कि उसी लड़के से मिल रही होती है जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए था। अब फिर जून जैसे उससे मिलकर नीचे आती है तो वो जॉन को देख लेती है और फिर जॉन से वो कहने लग जाती है कि उसने मुझे बुलाया था इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है कि तुमने तो पहले कहा था कि मुझसे कभी नहीं मिलोगी, लेकिन जून उसे गले लगाकर सारी चीजें बताने लग जाती है कि उसने जबरदस्ती मुझे बुलाया था तो मैं आ गई और जो बात उसके और मेरे बीच हुई है मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि जॉन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। इसलिए जून फिर ठंड में ढूंढती रहती है और फिर वहीं पर वो मर जाती है जॉन को फोन करते करते। लेकिन जब जॉन उसे ढूंढने जाता है तो उसे जून तो नहीं मिलती, लेकिन उसे जून की एक चीज मिलती है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जून अब नहीं रही। अब इधर हमारे हीरो का सपना अचानक से टूट जाता है तो उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। उसको लगता है कि जून मुझसे दूर चली जाएगी। वो इस बात से भी घबराने लगता है। तभी जून उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि क्या तुमने दोबारा कोई सपना देखा? अब तुमने क्या सपना देखा मुझे बताओ। जिस पर जॉन बोलता है कि मुझे सपने में तुम मुझसे दूर जाती हुई दिखी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। जिस पर जून बोलने लग जाती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में हमारा हीरो बैठकर बात कर रहा होता है अपने असिस्टेंट से और वो उसे किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन पर लगाए हुए था जिसकी रिपोर्ट से वो ले रहा था। असिस्टेंट उसे सारी चीजें अच्छे से बता देता है कि जिस औरत के बारे में जॉन पता करवा रहा था वो कौन है, कहाँ रहती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो निकलवा लेता है और फिर जॉन उसे पैसे देकर जाने के लिए कह देता है। उस आदमी के जाने के बाद जॉन वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि आखिर उसे किडनैप किया जा सकता है उस पर रिवेंज लेने के लिए। तो वो एक न्यूज देख रहा था जिसमें ये था कि कोई भी स्कैम कैसे होता है और शायद वो इस चीज का शिकार होने वाला था। तभी उसे एक फोन आता है जो कि जून का होता है। जून सही कहती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो मेरा ध्यान रखना। जिस पे जॉन कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल और फिर वो जून को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो उसके साथ चला जाता है। जून मिलने उस इंसान से जाती है और वो जगह होती है हॉस्पिटल की। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी मौड़ी बातें होने लग जाती हैं। एक बड़े भाई की तरह वो जून को नुस्खे बताने लगता है कि मैं उसको मारने लगती हूँ लेकिन बचपन में मैंने अपने मॉम डैड के मरने की खबर सुन ली थी, तब से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद जून को एक फोटो दिखाई जाती है उसकी मॉम के रूप में जिस पर जून उसे पहचानने से साफ मना कर देती है। वो कहने लग जाती है कि वो मेरी मॉम नहीं है। जिस पर जॉन जैसे उस तस्वीर को देखता है वो कहने लग जाता है अपने मन में कि इसको तो शायद मैंने कहीं पर देखा है, ये एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम लगती हैं, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे की माँ और बेटी हो। अब इसके बाद जून इसको पहचानने से साफ मना कर देती है। अब वो इंसान जॉन से बोलने लग जाता है कि वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा मिस करता है, लेकिन तभी जॉन बीच में बोल देता है कि कोई बात नहीं, चलो शनिवार को हम लोग उनसे मिलने का प्लान रखेंगे। अब शनिवार आ जाता है और ये दोनों उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जॉन जून से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हैं और यहाँ पर जॉन उसे सिंपैथी दे रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारे रिलेशन को नहीं निकालेगी तो पैटर्निटी टेस्ट में पता चल जाएगा, तो तुम पैटर्निटी टेस्ट आराम से करवा सकती हो। जिसके बाद जून बोलती है हाँ मैं करवाने को तैयार हूँ। अब हम देखते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट हो जाता है। तभी वो इंसान बोलता है कि वीआईपी रूम में मेरी एक बहन है, तो मुझसे मिलने जरूर आ सकती हो। जिस पर जून उससे मिलने से भी साफ मना कर देती है। जब जॉन कहता है कि तुम मिल सकती हो तो भी जून मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, रिजल्ट नेगेटिव निकलता है, मतलब जून का उससे कोई भी रिलेशन नहीं था। तो वो इंसान ज्यादा ही पागल होने लग जाता है। उधर हम देखते हैं जॉन को जो कि पहुंच जाता है उस इंसान की मॉम से मिलने के लिए और वो उनका ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहा होता है
क्योंकि उसको लगता था कि जून की मॉम यही है। अब तभी उनसे मिलने के बाद उसको अचानक से एक मैसेज आने लग जाता है, जिसके कारण वो वहाँ से निकल जाता है। और एक नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पहुँच जाता है उसी इंसान से मिलने के लिए, और फिर उन दोनों के बीच में बात कम और बहुत ज्यादा होने लग जाती है पावर को लेकर कि किसमें कितना ज्यादा दम है। जिसके बाद वो इंसान अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि मैं तो अपनी आंटी के साथ रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, उन्होंने ही मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस उन्होंने मुझसे बोला था कि उनकी एक बेटी है, तो उसको ढूंढने के लिए मैं निकल गया हूँ, क्योंकि मैं उनको इतना दुख में नहीं देख सकता। वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। और जब मैंने जून को देखा तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो उनकी बेटी हो। और पैटर्निटी टेस्ट में तो ये साफ आया कि वो मेरी बहन है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून पहुँच जाती है अपने दादी के घर, जहाँ पर उसकी दादी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रखती हैं। वो उसे बोलने लग जाती हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी कि तुम कब आओगे। अब इसके बाद हमारा जॉन यहाँ पर जून को समझाने लग जाता है कि देखो, इस दादी ने तुम्हारे लिए ही सारी चीजें की हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अनवांटेड बच्ची नहीं थी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें हमेशा से प्यार से ही रखना चाहते थे, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जून वहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जॉन उसका सपोर्ट करता है, और फिर जून बोलने लग जाती है कि मैं हमेशा से ही परेशान रही हूँ, और मुझे तो ये भी बताया गया था कि मेरी मॉम मुझे मारना चाहती थी, वो मुझे कभी भी रखना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी मेरे डैड आ गए थे, उन्होंने मुझे बचा लिया था और हमेशा मुझे अपने साथ ही रखा करते थे। और फिर एक दिन जब तुम दोनों की लड़ाई हो रही थी और वे दोनों घर छोड़कर चले गए थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी थी, लेकिन मेरे पैरों में शीशा चिप गया था, इसलिए मैं उनका पीछा नहीं कर पाई, और मैं वहीं बैठकर रोती रही और फिर वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी नींद खुली तब मैं अकेले उस विला में थी और मेरे पास खाना देने के लिए भी कोई नहीं था। तब मैं तुमसे मिली थी और तब मुझे बता दिया गया था कि मेरे मॉम डैड जा चुके हैं। अब इसके बाद जॉन कहने लग जाता है कि हाँ, पहले से तुम बहुत ज्यादा परेशान रही हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो ये कहकर लेट जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों होते हैं स्कूल में, जहाँ पर एक लड़का जून के साथ बैठा होता है। वो उससे बात कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे दिखा कि जॉन तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब जॉन नहीं रहता है तब मैं ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम पता नहीं मुझे भूल कैसे जाती हो हर बार। जिस पर जून उसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी, वो बस यही बोल रही थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है, बचपन से वो मेरे साथ है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अगर तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो तो मुझ पर लाइन बिल्कुल मत मारो। अब इसके बाद वो लड़का जून से बोलने लग जाता है कि जॉन बहुत ज्यादा लकी है इस मामले में। अब इसके बाद हम देखते हैं जॉन और अर्जुन के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। तो जॉन कुछ पूछता है जून से, तो वो उसे बताने से मना कर देती है। तभी जॉन कहने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या वो, जिस पर जून बोलती है कि तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ज्यादा मत सोचो, अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर मत रखो। अब इसके बाद जून बोलने लग जाती है कि मेरे लिए हमेशा से तुम ही इम्पोर्टेंट रहोगे, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक छोटी सी नोक-झोंक होती है। इसके बाद जून अचानक से एक इनविटेशन को देखती है और वो जॉन से पूछने लग जाती है कि ये कहाँ से आया, जिस पर जॉन उसे बता देता है कि ये घर की बड़ी बेटी के लिए ही बैंक्वेट रखा गया है, तुम जाना चाहो तो जाओ। जिस पर जून मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जॉन भी उसे रोकता नहीं है और फिर वो इन्विटेशन को देखने लग जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जॉन पहुंच जाता है अपने मॉम डैड के पास और फिर उनसे कहने लग जाता है कि हमारे पास इनविटेशन आया है शेन फैमिली से कि वो अपनी बड़ी बेटी के लिए बैंक्वेट रख रहे हैं, लेकिन जून वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको कोई भी प्रेशर दे वहां पर जाने के लिए। जिस पर जॉन के मॉम डैड और जॉन के बीच में बहुत बड़ी डिस्कशन छिड़ जाती है कि आखिर जून को वहाँ जाना चाहिए या नहीं और उसको वहाँ ले जाना सही रहेगा या नहीं। ये डिस्कशन धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और फिर जॉन के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं होता उन लोगों के बीच में आकर कोई भी डिसीजन लेने का। अगर उन लोगों को अपनी बेटी के लिए कुछ करना है तो करना उनका हक है और तुम्हें उनसे पूछ कर ही उनकी बेटी को हमारे घर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने ये भी सही नहीं समझा।
जिस पर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जॉन की मॉम कहने लग जाती है कि हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा बिजनेस के लिए, जिस पर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जॉन वहीं पर मना कर देता है और बोलने लग जाता है कि नहीं, जून इस बात पर अग्री नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन, जहाँ पर जैक के साथ जूली होती है और वो लोग पार्टी में सबसे मिल रहे होते हैं। लोग जूली को इस घर की बड़ी बेटी बताकर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। धीरे धीरे सबके पास जाते हैं, सबके साथ बात करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जून की मॉम ऊपर से देख रही होती है। वो बस जून को ढूंढ रही होती है, लेकिन जून उन्हें दिखाई नहीं देती, तो उन्हें बहुत तेज खांसी आने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जून होती है, जो अपना दूसरा चेहरा बनाकर आई होती है। वहाँ पर कोई उसे पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो देखती है, जिसके बाद जॉन उसे वहीं से लेकर जाने लग जाता है। जून को वहाँ कुछ अजीब लगने लगता है। वो तुरंत जॉन से कहती है कि मुझे घर लेकर चलो, तो जॉन उसे लेकर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जून को उसके बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे वो बचपन में बहुत रोया करती थी और उसके पास कोई नहीं होता था। तभी जॉन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून की मॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी होती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बहुत रो रही थी। उनके मुँह से खून भी निकल चुका था। उन्हें अब बहुत कम समय बचा था। उधर जूली के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि उसकी होने वाली मॉम मर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि जल्दी मर जाए, जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाएगी और फिर मैं इस घर में राज करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी आंटी ही सब कुछ थी। उसी ने उसे बचपन से पाला था। वो बहुत रोने लगता है और बोलता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जैक पहुंच जाता है जून के पास और उसे देखते ही बोलने लग जाता है कि तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना ली, अपने आप को बिल्कुल चेंज क्यों कर लिया, जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान नहीं पा रहा है। इसी वजह से जब तुम्हारी मॉम बैल्कनी से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तो वो तुम्हें नहीं देख पाई। तभी जॉन बोलने लग जाता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरी बीवी जैसे कुछ भी बनकर यहाँ पर आई है, तुम बस उनसे हमें मिलवा दो। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन उसे काफी ज्यादा बहस कर लेता है और जून को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जून अपनी माँ से मिल नहीं पाती और जैक को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। अब हम यहाँ पर जून को देखते हैं, जो कि डस्टबिन में कुछ फेंक देती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है जॉन को देखकर। तभी जॉन आता है, उसे डस्टबिन में देखने लगता है कि आखिर जून ने क्या फेंका है। तो जून उसे बोलने लग जाती है कि प्लीज गुस्सा मत होना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फेंक दिया है। अब यहाँ पर जॉन पहुँच जाता है जून को आराम महसूस करवाने के लिए। वो पूछता है, क्या तुम अपने परिवार में दोबारा वापस जाना चाहती हो, जिस पर जून उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलने लग जाती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे तुमसे छोड़कर कहीं नहीं जाना, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी जॉन उसे पीछे से पकड़ लेता है और जून उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस पर वो कुछ नहीं कहता और बोलता है कि तुम मुझे उल्टे हाथ से भी दे सकती हो अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो। फिर वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उसे गोदी में उठाता है और फिर लेकर बिस्तर पर सुला देता है। वो बोलने लग जाता है कि तुम्हें अगर आराम से आराम करना है तो तुम आराम करो, तुम्हें कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। इसके बाद वो जून से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में हाथों में दर्द हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तेज मारा। इस पर जून उसे सॉरी बोलने लग जाती है। तो जॉन बोलता है कि अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो तुम्हारा हक है मुझ पर हाथ उठाने का, तुम आराम से मुझे मार सकती हो। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून बोलने लगती है कि क्या मुझे अपने घर से निकाला जा रहा है, तो मैं अपने माँ बाप को फोन करके उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जिस पर जॉन बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी, तुम टेंशन मत लो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अंजलि कॉलेज में होती है और उसका एक टक्कर किसी इंसान से होता है। वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन वो इंसान जूली के जाल में बिल्कुल नहीं फंसता। वो उसे किताबें देता है और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जिसके पास जूली उसे देखते ही रह जाती है। और फिर तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है, जो उसे समझाने लग जाती है कि अगर तुम्हें ऐसे किसी को फंसाना है तो एक अच्छे इंसान को फंसाओ, मेरे पास 99 तरीके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वही इंसान किसी से बात करने लग जाता है, लेकिन वो जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो उसे देखकर चिढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं जॉन को, जो कि एक कागज को देखता है और उससे उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी थी। लेकिन तभी वहाँ पर जून आ जाती है, तो वो उसे तुरंत रखकर किताब उठा लेता है और फिर जून से बोलने लग जाता है कि चलो क्लास खत्म हो गई हो तो हमें घर जाना चाहिए।
अब घर पर वो उसी कागज को देख रहा होता है और फिर वही पढ़ रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं कि कैसे वो जून के अंतिम संस्कार में था। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और फिर ये सोच रहा होता है कि उसके जो भी सपने थे वो शायद सच होने वाले हैं, क्योंकि वो अब जून से दूर होने वाला है, क्योंकि जून अपने परिवार में शामिल होने वाली है। अब हम देखते हैं कि वो किसी को फोन लगाता है और फिर फोन लगाकर बोलने लग जाता है कि मुझे किसी की जानकारी चेक करवानी है और फिर वो नाम बता देता है कि किसकी जानकारी चेक करवानी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पहुंच जाता है जून को लेकर अस्पताल में, जहां पर इन्हें दोनों के बीच में छोटी सी बहस चल रही होती है कि क्या उसे इंजेक्शन लग गया या नहीं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, वो जून का चेकअप करना शुरू कर देते हैं और फिर जून अंदर जाती है चेकअप के लिए। वो चिल्लाने लग जाती है। इधर जॉन से बाहर डॉक्टर पूछने लग जाते हैं कि वो क्या क्या करती है, क्या उसे रात में सपने आते हैं, क्या वो चीखती है, क्या वो चिल्लाती है। इसके बाद जून बाहर आ जाती है क्योंकि उसका पूरा चेकअप हो गया था। तब डॉक्टर उसे बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए। जॉन दवाइयाँ ले लेता है और जून को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गाड़ी में ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर जून पूछने लग जाती है कि तुमने ये सारी दवाई क्यों ले ली, क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा दवाई खाती रहूं? जिस पर जॉन बोलता है कि तुम शायद जल्दी ठीक हो जाओगी, इसलिए मैंने ये सारी दवाई ले ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पर जून के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आता है और फिर यहाँ पर जून की माँ अपनी बेटी को एक दूसरी गाड़ी में जाते हुए देख लेती है, क्योंकि वो भी अस्पताल की तरफ आ रही थी। इसलिए जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जून ने अपनी माँ को नोटिस नहीं किया था, इसलिए वो रुकी नहीं। इस वजह से उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अब जैक को बोलने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को देखा था और मुझे उसे देखते ही समझ आ गया था कि वही एक लापता है मेरी, और वो सिर्फ मेरी ही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही जैक उन्हें पितृत्व जांच दिखा देता है तो वो जून की माँ बोलने लग जाती है। अब जूली को जैक यही समझा रहा होता है कि अगर तुम हमारी माँ की बेटी बन जाओगी तो इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखा होगा। जिस पर जूली अपनी सारी चीजें सोचती है और फिर वो मान भी जाती है जैसा जैक उसे करने के लिए कह रहा था। उसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। जूली अपने दिमाग में बस यही सोच रही होती है कि सब कुछ के लिए मैंने इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत की है और सब कुछ मैं अचानक से खत्म नहीं होने दे सकती। इसीलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जून एक ढूंढने के लिए निकल जाती है, तो वहीं पर उसे जूली और बाकी सारी लड़कियाँ घेर लेती हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती हैं। तभी वे उसे मारने की भी कोशिश करने लग जाती हैं। उसके चेहरे पर कुछ रेखाएं बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जून उन लोगों से बस यही कहती है कि अगर यहाँ पर एक बार जॉन आ गया और उसने देख लिया कि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूली जून को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है और जूली की हरकतें जून के रोकने के बाद भी नहीं रुकती। तभी वहाँ पर अचानक से जॉन की एंट्री हो जाती है और वो जूली के हाथों से चाकू छीन लेता है। वो उल्टा उसी को दिखाने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम जून को परेशान करोगी और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो जूली के हाथ पर एक कट लगा देता है और बोलने लग जाता है कि ये सिर्फ एक चेतावनी है, अगर तुम उसके पास आई और उसे परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। और उसे ये बहुत बड़ी धमकी देकर जून को वहीं पर गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। जिस पर जून बोलती है हाँ मुझे बहुत पता है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अब इसी बीच में हमारे जॉन को थोड़ी सी चोट लग गई थी, वो उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन को बहुत ही तेज बुखार आ गया था और जून उसका ध्यान रख रही थी। वो थर्मोमीटर लेकर आती है, वो चेक करती है तो जॉन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, उसे बुखार आ रहा होता है। तभी यहाँ पर जॉन मस्ती कर रहा होता है तो जून उसे कहती है कि मैं तुम्हें सूप बना के पिलाने वाली हूँ, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो। और तभी जून अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा है। जब से इसने मुझे बताया है ना पानी पी रहा है ना कुछ कर रहा है, इसका सारा ध्यान मेरी टेंशन लेने की चीजों पर है, कहाँ से भूत चढ़ गया है। अब जिसके बाद जून ये सब भी सोचने के बाद उसका ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रख रही होती है, वो उसको सूप पिलाती है। लेकिन तभी जून के हाथों से वो सूप लेकर फटाफट
खुद ही सारा पी लेता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जून यहाँ पर स्कूल में बैठी होती है, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। तभी उसे कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे जॉन उसको फायरवर्क दिखाने लेकर जाता था और उसके न्यू ईयर को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाता था। उसका ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखता था। वो जब भी बीमार पड़ती थी वो उसका बहुत ज्यादा केयर करता था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून थोड़ी सी अजीब बिहेव करने लग जाती है तो उसकी दोस्त वहीं पर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हो गया है, तुम इतनी ज्यादा अजीब कैसे एक ही दिन में बिहेव करने लगी हो। जिस पे जून बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस अपने जॉन की याद आ रही है। जिस पे जून की दोस्त भी बोलने लग जाती है हो सकता है कि तुम्हारा उसके बिना मन नहीं लग रहा हो इसलिए तुम लाल लाल हो रही हो। जिस पे जून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा तुम मत सोचो। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन को जो कि मिलने के लिए पहुँच जाता है जैक से और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉन के कहने पर पैटर्निटी टेस्ट गलत दिखा दिया गया था और उन लोगों को लगता था कि जून उनकी बहन नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं था, उल्टा था। जिस पर जैक जॉन का कॉलर पकड़ लेता है और उसको वहीं पर मार देता है। जून वहीं पर आ जाती है और बोलने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉन को कुछ भी करने की। जिस पर जॉन यहाँ पर सिंपैथी खाना शुरू कर देता है और फिर जून वहाँ पर आते ही जैक को बहुत ज्यादा डांट देती है और जॉन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जूली बैठी होती है और फिर तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो उससे पूछने लग जाता है कि आंटी की तबीयत कैसी है, उनका मूड कैसा है। जिस पर जूली बोलती है उनका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मुझसे आराम से बात कर सकते हो। जिसके बाद जूली के मन में भी कुछ यहाँ पर था और वो यही सोच रही थी कि कहीं लोग मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे अगर मैंने ये देख लिया कि मैं किसी और के परिवार की ऑलरेडी रिश्तेदार हूँ। अब इसके बाद जूली को जैसे ही पैसा ऑफर होता है उसका मुंह बनना शुरू हो जाता है कि इतने सारे पैसे कौन ही लेगा, मुझे तो और ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि जो मेरा नाम है उससे तो मुझे और भी ज्यादा पैसा लेना चाहिए, मैं डिस्टर्ब करती हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं जून के मामा पहुँच जाते हैं एक ऐसे रूम में जिसमें पहले जून हुआ करती थी और वो जैसे ही देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें टंगी होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ खून की होती हैं। उसमें जो रस्सी होती है वो खून की लगी होती है। वो इस चीज को स्मेल करके पहचान जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन को जो कि पहुँच जाता है एक हकीम के पास और उसके पास भी उसको अपने सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब हम देखते हैं वो दोबारा एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर सिर्फ उसे जून का पेंडेंट मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि जून मर गई है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जॉन एक रास्ते पर चल रहा होता है और जून का फोन लग नहीं रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी अचानक से उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर वहीं पर उसकी लड़ाई हो जाती है। कुछ गुंडे लोग उसके पास चले आते हैं और फिर वो उनको वहीं पर मारकर गिरा देता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और डैड उससे पूछते हैं कि तुमको कौन मारने के पीछे लगा हुआ है और कौन तुम्हारी जान के ही पीछे पड़ा है। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना है आने दो, मैं सबको देख लूंगा और मैं जून को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यहाँ पर जॉन की मॉम उसे बोलने लग जाती है कि तुम सिर्फ जून के पीछे पागल हो गए हो, तुम्हें अपनी जान की कुछ पड़ी ही नहीं है। जिस पर जॉन बोलता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ तो मुझे सिर्फ अपना ही नहीं देखना, मुझे उसका ही देखना है, मैं उसे पसंद करता हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जिस पर जॉन बोलता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद जॉन को एक जोरदार और थप्पड़ पड़ता है। जिस पर जॉन की मॉम बोलने लग जाती है कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो। जिस पर जॉन बोलता है कोई नहीं, उसके डिसीजन को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि हमेशा से मेरी ही होकर रहेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन की मॉम बोलती है हाँ वो हमारे परिवार का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन तुम उसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई में नहीं पड़ सकते। मुझे तुम्हारी जान की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी उसकी है। तुम उससे प्यार करते हो मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें लेकर पॉसेसिव हो गई थी और मैं डर गई थी, तो प्लीज तुम सिर्फ उसी पर डिपेंड होकर मत आना। मुझे पता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम भी उसको पसंद करते हो, हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जॉन अपने मन में बहुत कुछ सोचने लग जाता है कि उसकी मॉम उसे जून को पसंद नहीं करती। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे जॉन की लड़ाई हो गई थी, तो जून ये बातें सुन लेती है। उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो गुस्से में पड़ जाती है कि जॉन ने उसको ये बातें बताई क्यों नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन को और जून को हॉस्पिटल में, जहाँ
पर जून चेकअप करवा कर निकलती है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलूं, जिस पे जून वहीं पर तुरंत जॉन से पूछने लग जाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे लिए लड़ गए थे और तुम्हें कुछ हुआ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर जॉन उसे बोलने लग जाता है कि रीजन मुझे खुद नहीं पता था। तुम रोना बंद करो, आज के बाद मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, सारी चीजें खुद हैंडल कर लूंगा, तुम्हें कभी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा। जिस पर जून बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ाई करो और बीमार पड़ो, चलो मेरे साथ घर आ जाओ। हम देखते हैं इन दोनों का नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर जून खाना खा रही होती है और जॉन उसको खिला रहा होता है। जिसके बाद जून को यहाँ पर मन में लगने लग जाता है कि कहीं जॉन उसे अजीब तो नहीं बिहेव कर रहा है, वो शायद उसे प्यार नहीं करने लगा है। तो वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है, अपने खाने को छोड़ देती है। अब इसके बाद वो धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, बोलने लग जाती है सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ बोला हो या मैंने कुछ भी किया हो। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है मैं अजीब बस इसलिए बिहेव कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ अजीब ना लगे, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब इसके बाद तुरंत उसके प्लेट से खाना भी ले लेता है और बोलने लग जाता है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें जबरदस्ती खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको यही लग रहा था कि जॉन उससे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून सोचने लग जाती है कि जॉन उसको हेट करने लगा है और वो कभी भी अब उसे पसंद नहीं करेगा। जिस पे जून फाइनली सोच लेती है कि अब उसको जॉन से तो प्यार हो ही गया है और वो जॉन को भी खुद से प्यार करवा लेगी। अब हम यहाँ पर जॉन को देखते हैं जो कि दोबारा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और जिसके बारे में उसने उसे पता करने को कहा था वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर उसे दे देता है और उसके स्टेटस, पैसे, सब कुछ के बारे में। अब जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और वो उसे दोबारा पैसे दे देता है और यहाँ पे इन लोगों की मीटिंग फाइनली खत्म हो जाती है। उस असिस्टेंट के जाने के बाद जॉन मैसेज करता है जून को, लेकिन जून उसे उल्टा इग्नोर कर रही होती है जो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जॉन को देखते हैं जो कि पानी लेकर जाता है जून के लिए और जून उसके लिए गेट नहीं खोलती और उसे मना कर देती है। अब हम देखते हैं जॉन सो रहा होता है, उसे दोबारा एक बहुत बड़ा सपना आता है और वो यही होता है कि जून के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट गया था, बिखर गया था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है क्योंकि जो उसके लाइफ में अब नहीं रही थी और उसने खुद को ही चाकू मार लिया था और फिर वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने कमरे में बैठे बैठे अपने हाथों को भी काट लिया था। तभी बहुत देर तक जब जॉन गेट नहीं खोलता तब जून फटाफट से एक दूसरी चाबी लेकर आती है और फटाफट से गेट को खोल लेती है। अब जून जॉन को ऐसा बैठा हुआ देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो बोलने लग जाता है कि तुम मेरे पास मत आओ। जिस पर जून बोलती है मैं तुम्हारे पास आऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर वो जून से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर जून बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे, चाहे तुम्हारी हेल्थ अच्छी है या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में वहीं पर किस हो जाता है और फिर यहाँ से इन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है। जिसके बाद जून यहाँ पर उसके हाथों की पट्टी कर देती है और फिर जॉन यहाँ पर जून को ही देखता रह जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को बहुत लेट से समझा हूँ, लेकिन समझ जरूर गया। इस पर जून वहाँ से जाने लग जाती है, जॉन उसे रोक लेता है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। अब इसके बाद जॉन बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अपने में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी बातें होने लग जाती हैं। दोनों शादी की बातें करने लग जाते हैं, शादी से पहले एंगेजमेंट की बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद फाइनली जॉन पहुंच जाता है अपने मॉम डैड के सामने और बोलने लग जाता है कि मुझे जून से शादी करनी है। जॉन के मॉम डैड इन दोनों के प्यार को देखकर पता नहीं क्यों शॉक्ड हो गए थे और यही सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच में इतना प्यार अचानक से बढ़ कहाँ गया। 2 दिन पहले तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिसके बाद जॉन तुरंत अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे शादी करनी है, तो वे दोनों मान जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि हम लोग एक ग्रैंड शादी करवाएंगे और तुम जैसा बोलोगे वैसा ही थीम रखेंगे। जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। जून उनके साथ में बैठकर खाना करने लग जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सीन में जॉन को जो कि बैठा होता है अपने ऑफिस में और किसी को धमका रहा होता है और यही बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है जैक, आज के बाद तुम कभी मेरे फैमिली के आसपास भी नहीं भटकोगे। और फिर भी अब जैक को वो धमकी देकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जैक पीछे से कहता है कि मैं आऊंगा तो मुझे रोक नहीं सकते। जिस पर जॉन बोलता है कि ठीक है तुम आकर दिखाना, अगर जिंदा चले गए तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जॉन ऑफिस निकलता है
बाहर उसको जैक की आंटी दिखती है, जिसको देखकर वो रुक जाता है और बोलने लग जाता है कि कृपया आप अपने बेटे को समझा लो। जिस पर वो आंटी बोलती है कि हाँ, आपका बेटा आपके पीछे नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं कि जैक की आंटी उसके पास उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है, उसके लिए खाना लेकर जाती है और फिर वो उसे बोलने लग जाती है कि प्लीज उन लोगों के रास्ते में जाना बंद करो। जिस पर जैक बोलता है कि वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, मैं ऐसा कैसे उसके पीछे नहीं जाऊंगा। जिस पर उसकी आंटी उसको फाइनली सारी चीजें समझा देती है और फिर जूली भी यहाँ पर ये बातें सुन लेती है और वो बोलने लग जाती है कि हाँ, मुझे पता था कि मेरी यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं बचेगी और फिर मुझे आखिर में इन लोगों ने लात मारकर बाहर कर ही दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून डांस का प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और वो बोलने लग जाती है कि मुझे कुछ टेक्निक सिखा दो। लेकिन अब हम देखते हैं फ्लैशबैक, जहाँ पर जूली ने उसके पानी में कुछ तो मिला रखा था ताकि वो बेहोश हो जाएगी और फिर वो पानी वो जून को पिला भी देती है और फिर अचानक से जून जैसे ही उसको देखकर अटेंटिव होते हुए तो वो बोलने लग जाती है कि तुम मेरे पास इतना अचानक से क्यों आ रही हो। लेकिन यहाँ पर जून सोचने लग जाती है कि हो सकता है इसको मुझसे कुछ सीखना होगा, इसलिए तो वो उसकी दी हुई पानी को भी पी लेती है और फिर उसको सिखाने लग जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लासेस खत्म हो जाती है और अचानक से जून को धक्का लगता है, वो गिरने लग जाती है, उसका पैर मुड़ने वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, वो उसको बचा लेता है और जूली हरकत बस देखती ही रह जाती है क्योंकि उसके होते हुए तो जून को कुछ होने वाला नहीं था। और फिर जूली जैसे ही देखती है जॉन को तो उसको याद आ जाता है पुराना दिन कि कैसे उसे परेशान किया गया था और धमकाया गया था, तो वो वहाँ से छोड़कर चली जाती है। तभी यहाँ पर जॉन जून को गोद में उठाता है और लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ से सीधा सोफा पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में यहाँ पर जॉन को देखते हैं जो कि केमिकल लैब में होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है किसी केमिकल को लेकर और बाहर जून खड़ी होती है। वो जॉन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, वो अपने साथ खड़े दोस्त को बस यही बोल रही होती है कि मैंने उसे इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। वो बहुत मुश्किल से सांस ले पाता है और अब वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा ठीक हो रही है। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में बैठी होती है हमारी जून और वो जॉन से बस यही बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि किसी तुम्हारे दोस्त के फादर बहुत ही ज्यादा करीब हो गए थे, बीच में आकर ऐसा कैसे हुआ था, वो इतनी जल्दी कैसे चले गए, तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना और बात रही उसकी तो तुम उसकी बात को छोड़कर मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर जून बोलती है तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, तो जॉन बोलने लग जाता है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ्यूनरल का सीन, जहाँ पर ये दोनों पहुँच जाते हैं फ्यूनरल में और फिर पता नहीं अचानक से हमारे हीरो को दोबारा पुरानी चीजें याद आने लग जाती हैं कि कैसे उसे जोरदार थप्पड़ पड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जून उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। और फिर ये सारी चीजें वो सोचता है, अचानक उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और फिर वो जैसे तैसे जून को हक कर लेता है और फिर उससे बोलने लग जाता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ तुम्हें लेकर। अब हम देखते हैं यहाँ पर जॉन घर पे आ जाता है, वो सो रहा होता है, उसे अचानक से दोबारा सपना आ जाता है कि कैसे जून मर चुकी थी और उसका एक लास्ट मोमेंट उसे मिला था। फिर बहुत ज्यादा डरने के बाद तुरंत अपने फोन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि आज तो जून का बर्थडे है, तो आज ही क्यों ऐसे सपने मुझे आ रहे हैं, आज मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जॉन नहा धोकर तैयार होकर आता है, वो जून के पास बैठ जाता है और बोलता है कि आज बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे और तुम ही सेलिब्रेट करोगी और हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम सिर्फ मेरा बर्थडे इतने ही लोगों के बीच में सेलिब्रेट करना चाहते हो। जिस पर जॉन उसे बता देता है कि मुझे कुछ दिनों से बहुत ही गंदे गंदे सपने आ रहे हैं तुम्हें लेकर, तुम मर रही हो, किडनैप हो रही हो, कभी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कभी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ तुम्हें लेकर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के दिन तुम्हारे साथ कुछ हो। अब जॉन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अच्छे से बुरे सपने आ रहे थे इसलिए मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। जिसके बाद वो बोलने लग जाती है हाँ ठीक है, मैं घर में ही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जून का बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से मन रहा था। एक दूसरे के साथ यहाँ पर फिर ये दोनों एक दूसरे से लगने लगते हैं, एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बना कर लाता हूँ। यहाँ पर जून की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और फिर डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है। इधर जॉन को खूब सारे मैसेज आ रहे थे कि तुम जून को लेकर कहाँ चले गए, वो हमें मिल भी नहीं रही है, हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, उसे विश करना है। जिस पर जॉन उन सारे मैसेजेस को इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद डॉक्टर पूछता है कि किसको क्या हुआ है, तो डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें इसका ध्यान बस बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा। जिसके बाद जॉन वहीं पर बैठ जाता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। वो यही सोच रहा होता है कि उसके बर्थडे के दिन अचानक से इसको ये सब कुछ क्या हो गया, हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। इसलिए वो कुछ और नहीं सोचता, वो सीधा अपने हाथों में चाकू लेता है और वो बेड के साइड में बैठ जाता है और फिर वो खुद को ही इन सब चीजों को लेकर कोसना शुरू कर देता है और खुद को ही चाकू मार लेता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से जॉन की मॉम आती है वहाँ पर और फिर वो अपने बेटे को इस हालत में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अपने बेटे को देखकर वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर भेज दिया जाता है और फिर हमारी जून की आत्मा निकलती है उसके शरीर के अंदर से और फिर वो देखने लग जाती है कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गई है। फिर वो उठती है और जॉन के पास चली जाती है और जॉन की आत्मा और जून की आत्मा साथ में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जून की आत्मा वो सारी चीजें देखती है जो कि जॉन की आत्मा देख रही होती है या उसे दिखाना चाहती है। तभी वहाँ पर जब जॉन को मारा जा रहा था तो वो जून की तस्वीर थी क्योंकि उसकी फ्यूनरल वहाँ पर मनाई जा रही थी और यहाँ पर सब लोग जॉन को ही कोस रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में जून मर गई, अगर आज वो मरी नहीं होती तो तुम शायद किसी और स्टेज पर होते। और इन चीजों को लेकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर उसी स्नो वाली जगह पर जहाँ पर जॉन जून को ढूंढ रहा था वहाँ पर भी जून की आत्मा पहुँच जाती है। वो जॉन को इस तरीके से रोते हुए देखती है तो बोलती है कि मैं भी मर जाऊंगी अगर तुम इस तरह से रहोगे तो प्लीज मत रो, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशियस चीज हो। जिसके बाद अचानक से जून की आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है और फिर फाइनली जून उठ जाती है। वो जॉन को इस हालत में देखती है तो उसके पास चली जाती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि प्लीज उठ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तभी यहाँ पर जॉन की अचानक से नींद खुल जाती है और फिर जॉन भी उठ जाता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।